दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय तारिक पे। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर का जो लाइट है आपका, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि आपका इस चैप्टर में क्या पढ़ना, लाइट के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है हमें? लाइट के बारे में। चैप्टर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइट। लाइट है क्या? एक तरह का ऊर्जा है। लाइट एक तरह का क्या है? ऊर्जा है। लाइट एक तरह का क्या है? ऊर्जा है। लाइट एक तरह का क्या है? ऊर्जा, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। प्रकाश को हम लोग देख ही नहीं सकते, मगर प्रकाश के माध्यम से किसी चीज को हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो हम लोग पहले सबसे पहले जान लेंगे प्रकाश होता क्या है। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमें देखने की अनुभूति होती है। यानी कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमें देखने की क्या होती है? अनुभूति होती है। लाइट एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। दूसरा प्रकाश कभी कभी एग्जाम में आता है, प्रकाश क्या? शक्ति का रूप है, ऊर्जा का रूप है, कार्य का किसका? तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। तो आपको क्या लगा ना, प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है हमेशा कैसे चलेगा? सीधा चलता है। प्रकाश कभी दाहिने वाले में चलेगा। इसको आराम से प्रयोग से अगर देख सकते हैं। मान लो अगर कोई पाइप है, क्या है? पाइप है। ये अगर कोई क्या पाइप ले लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ टॉर्च जलाएंगे, क्या जलाएंगे हम लोग? टॉर्च जलाएंगे। यहाँ पे क्या जलाएंगे? टॉर्च जलाएंगे। तो सिर्फ इसके सीधे में ही लाइट रोशनी आएगी। अगर यहाँ से कोई ऐसा पाइप लगा हुआ है तो इधर रोशनी नहीं होगा, इधर क्या रहेगा? अंधेरा क्षेत्र रहेगा। लाइट किधर होगी? सिर्फ इसके सीधे, यानी कि प्रकाश हमेशा क्या चलता है? सीधा। क्वेश्चन आता है मैट्रिक में, प्रकाश हमेशा कैसे गमन करती है? सीधे ही चलती है। प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा? सीधा चलेगा। प्रकाश हमेशा कैसे चलेगा? सीधा। प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देखते हैं। पहला, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग भी दो तरह का होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग कितने तरह का होता है? दो तरह का। तरंग दो तरह का होता है। एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, और एक होता है यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग? यांत्रिक तरंग। जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उसको गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और जो यांत्रिक तरंग होते हैं उसे बिना माध्यम का वो जा नहीं सकते। माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस, इससे भी वो जा सकते हैं। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और जो यांत्रिक तरंग होते हैं उसको गमन के लिए माध्यम की जरूरत है। आपका ध्वनि, आवाज बिना, अगर वायु में रहेगा तो आवाज जाती है, यानी कि ध्वनि कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग है। प्रकाश या बिना हवा का, जहाँ हवा नहीं हवा डाल दीजिए उसको पानी के अंदर, कहीं भी प्रकाश जा सकता है, क्योंकि प्रकाश है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो भी रहता है, विद्युत चुंबक बहुत सारे होते हैं। आपका गामा किरण होता है, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इस सब कौन से किरण होते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। इस सब के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश में एक तरह की क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश में कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज मैक्सवेल ने किया था। और यांत्रिक तरंग, इसको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता है। जैसे ध्वनि आपका, जैसे अगर ध्वनि हम अभी आवाज कर रहे हैं, बिना, अगर यहाँ इस कमरे में अगर हवा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ तो यह आवाज नहीं हो पाएगी। तो उसी तरह प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अर्थात ये निर्वात, निर्वात मतलब जहाँ हवा कुछ भी नहीं रहता है, हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात। ये निर्वात तथा माध्यम दोनों में गमन है। निर्वात में तो जा ही सकता है, ऊपर से माध्यम में भी जा सकता है। माध्यम मतलब आपका ठोस, तरफ, गैस, सब। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सब स्टार में लिखा, सब इंपोर्टेंट है, सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं। प्रकाश के गमन के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। प्रकाश का जो चाल होता है, कई के वैज्ञानिक ने निकाले, कोई निकालते निकालते खुद निकल गया मगर उसका चाल नहीं निकाल पाए एक्यूरेट। तो उसके बाद निकालते निकालते जमाना बीतते गया तो नापा, अच्छा एक्यूरेट, अच्छा तरीके से नापा। किसने नापा था? सबसे पहले किसने नापा था? रोमन ने। प्रकाश के चक्कर सबसे पहले किसने नापा? रोमन ने। किसने नापा था? रोमन। आखिर प्रकाश की चाल होती कितनी है? प्रकाश की जो अधिकतम चाल होती है, एकदम हाईएस्ट, एकदम सबसे ज्यादा, इससे अधिक नहीं। प्रकाश की अधिकतम चाल 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड। ये कहाँ होता है? निर्वात में। ये कहाँ होता है? निर्वात में। 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब समझिए, यानी कि मीटर प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड में इतना मीटर चला जाएगा। इतना मीटर होता कितना? अगर हम किलोमीटर में चलेंगे, किसमें मतलब 3 मिनट, यानी कि 3 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड। हम मीटर में नहीं, इसको किलोमीटर में देखना चाहते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देते हैं हम लोग। किससे भागा देते हैं? 1000 से। किससे भागा देंगे? 1000 से। तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकंड। 1000 में कितना जीरो? 3 जीरो। कितना जीरो? 3 जीरो। तो 10⁻8 और नीचे कितना? 10⁻3 जीरो। किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 जीरो ऊपर जाएगा, 3 जीरो कहाँ जाएगा? ऊपर। 10⁻8 और -3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आपको क्या जाएगा? 3 × 10 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 5 मतलब क्या होता है? लाख। 5 मतलब लाख, यानी कि 1 सेकंड में कितना प्रकाश जाता है? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड सोचिए, आप सोच सकते हैं कितना तेजी से प्रकाश निकलता है। इसीलिए आप देखोगे इधर
बल्ब का स्विच दबाया, बल्ब तुरंत जल गया आपका। क्यों? क्योंकि प्रकाश का स्पीड इतना होता है, 1 सेकंड में कितना लाख? 3 लाख। प्रकाश बहुत ही स्पीड तेजी से आता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सबसे अधिक चाल कहाँ कितना होता है? 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकंड। और ये कहाँ पे होता है? निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में। आपको क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ होती है? निर्वात में। ठोस, द्रव, गैस, आपको क्या मानना है? निर्वात में। निर्वात से अधिक कहीं पे होता ही नहीं। उसके बाद प्रकाश की चाल देखते हैं, सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? निर्वात। उसके बाद ये किस में आता है? गैस में। गैस के बाद द्रव में, द्रव के बाद ठोस में, यानी कि सबसे स्लो किस में जाएगा? ठोस में। अब आपका घर का तकिया वगैरह में देख, लाइट मार के देखिएगा, बहुत ही कम ही निकल पाता है प्रकाश उससे, क्योंकि वो क्या है? ठोस है। वो भी निर्वात में उमच के जाएगा एकदम, उससे कम आपका गैस में, और थोड़ा स्लो हो जाएगा किसमें? द्रव में, और बहुत स्लो हो जाएगा किसमें? ठोस में। तो सबसे कम कहाँ होती है? ठोस में। प्रकाश की द्वैत प्रकृति यानी कि डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है प्रकाश का? द्वैत, यानी कि दो तरह का गुण रखता है प्रकाश। कुछ घटना में प्रकाश को क्या माना गया? कण माना गया। क्या माना गया? कण। और कुछ घटना में क्या माना गया? प्रकाश को तरंग माना गया। क्या माना गया? तरंग माना गया। तो प्रकाश कण भी है और तरंग भी। प्रकाश की कैसी प्रकृति है? द्वैत प्रकृति। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, कण और तरंग। उसके बाद प्रकाश का तरंग सीधा किसने देता? हाईगैस देता। प्रकाश का तरंग सीधा किसने दिया था? हाईगैस ने दिया था। प्रकाश जल के अंदर सिर्फ 200 मीटर की गहराई तक जा पाता है, उसके बाद प्रकाश भी नहीं जा पाता। यानी कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है, इसको हम मिटा देते हैं और थोड़ा प्रकाश को जानते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की क्या? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति में प्रकाश क्या होगा? कण है, कण है और आपका तरंग है। कण के रूप में जो होता है, कण के रूप में क्या होता है? फोटोन। कण के रूप में क्या होते हैं? फोटोन। और तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश की कैसी प्रकृति? द्वैत प्रकृति। प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैत प्रकृति। प्रकाश एक प्रकार क्या? ऊर्जा है, और उसकी प्रकृति द्वैत प्रकृति। ये तो कण होगा या तरंग होगा। कण के रूप में फोटोन, तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें भी पूछता है, इसमें भी कैसा? अनुप्रस्थ के अंदर क्या है? तो प्रकाश क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ना कि अनुदैर्घ्य। प्रकाश कैसा? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलता है, पैर उठा उठा के ऐसे, ऐसी तरंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। कैसा तरंग बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। और ये फोटोन मतलब छोटे छोटे ऊर्जा के पॉकेट। फोटोन मतलब छोटे छोटे ऊर्जा के पॉकेट के रूप में होते हैं। छोटे छोटे ऊर्जा के पॉकेट। छोटे छोटे ऊर्जा के पॉकेट। छोटे छोटे ऊर्जा के पॉकेट। यानी कि प्रकाश एक प्रकार क्या? ऊर्जा है। प्रकाश की कैसी प्रकृति? द्वैत प्रकृति। एक तो कण होगा या फिर क्या होगा? तरंग होगा। कण के रूप में फोटोन और तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको माध्यम के गमन के लिए आवश्यकता नहीं। उसमें भी कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है? अनुप्रस्थ। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, उसकी तरह क्या करता है? गति करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में क्या करता है? गति करता है। किसके रूप में? अनुप्रस्थ। प्रकाश को किसकी तरह गति करता है? अनुप्रस्थ की तरह। अब हम लोग प्रकाश के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण क्या है। क्या पढ़ेंगे? किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जो गमन करता है उसकी जो दिशा होती है, दिशा को दिखाती है जो रेखा, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ, जो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। प्रकाश जिधर जाती है, जो गमन करती है, दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। अभी किरण एक छोड़ा तो किरण, अब बहुत सारा तो क्या बोलेंगे? किरण पुंज। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है? दोनों का मतलब एक ही होता है। किरण, जहां एक किरण, बहुत सारी किरण रहेगी, किरणों के समूह को यानी ग्रुप्स ऑफ रे, ग्रुप ऑफ रे यानी किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज। क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरणों के समूह हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज। किरणों का जो समूह रहता है हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज। और प्रकाश की गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो आपका होता है समांतर, दूसरा अभिसारी, तीसरा क्या होता है आपका? अपसारी। तो किरण पुंज कितने प्रकार का? 3 तरह का। पहला आपका समांतर, दूसरा अभिसारी, तीसरा क्या होता है? अपसारी। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। समांतरी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज के जो प्रकाश पुंज क्या था? किरणों का समूह जिसका सभी किरणों यानी कि जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें क्या हो? समांतर। समांतर मतलब एक रेखा दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो यहाँ देखिए 2 रेखा है, एक रेखा ई और एक रेखा ई अनंत तक इसको हम बढ़ाएंगे, मूव करेंगे तो ये कटने वाले कभी नहीं है, क्योंकि बीच का दूरी का देखिए डिस्टेंस सेम रहता है। अगर एक
दोनों रेखा एक जो कभी ना काटे तो हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। क्या बोलेंगे, समांतर। जिस प्रकाश पुंज के सभी किरणें क्या हो, समांतर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा है आपका अभिसारी, एक जगह जमा किए तो अभिसारी, समान चला तो समांतर, एक जगह जमा किए तो अभिसारी, एक जगह से छिड़ियाने लगा, चारों तरफ फेंकने लगा, बिखरने लगा तो क्या बोलेंगे, अपसारी। तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, क्या होती है, एक बिंदु पर आके मिलती है। देखो यहाँ से प्रकाश निकला, यहाँ के मिला, यहाँ से भी निकला, यहाँ के मिला, यहाँ से भी निकला, यहाँ के मिला, तो एक बिंदु पे क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। जिस प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा आपका अपसारी, जिस यहाँ पे जमा हुआ तो अभिसारी, और एक यहाँ अगर यही से निकलेगा एक से तो क्या हो जाएगा, अपसारी। देखिए एक यहाँ एक पे जमा हुआ या एक से निकल रहा है तो क्या बोलेंगे, अपसारी। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशा में क्या होती है, फैल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी। एक जगह जमा हुआ तो अभिसारी, एक जगह से फैल गया तो क्या बोलेंगे, अपसारी। ये आपका प्रकाश चैप्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम लोग जल्दी लाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसका हम एमसीक्यू जो होता है लाइव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं।